ठीक है। तो अपने लेविस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेविस स्ट्रक्चर क्या होती है, देखिए। सो लेविस स्ट्रक्चर होती क्या है, तो लेविस स्ट्रक्चर, लेविस जी ने क्या दिया था, लेविस जी ने एटम के रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ नोटेशंस दिए थे, स्पेशल टाइप के नोटेशन दिए थे, जिसे अपने लेविस स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है। सो लेविस जी ने डॉट, जैसे कि अपने बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम के चारों ओर कितने होते हैं, बेरिलियम के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 2। इन्होंने ऐसा बोला था, या तो आप उनको डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए या फिर आप उनको स्टार की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि अपने बात करें बेरिलियम का ले लिया, या फिर अपने नियोन का भी ले सकते हैं। नियोन के कितने होंगे, 1 2 3 6 5 6 7 8 होंगे। चलो जेनॉन का ले लेते हैं, नियोन जेनॉन बात एक ही है। या तो आप इसको डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर आप इसको स्टार फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इस फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अपने पास देखते हैं कि लेविस स्ट्रक्चर जो है वो अपने को सिर्फ इस बात के बारे में बताती है, कीप ट्रैक ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कीप ट्रैक ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल। सिर्फ अपने को ये इस बात के बारे में बताएगी लेविस स्ट्रक्चर कि भाई साहब मॉलिक्यूल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हैं, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है। अब फॉर्मल चार्ज जो होता है, अब फॉर्मल चार्ज क्या होता है वो अपने आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। वो अपने किसके बारे में बताता है, हेल्प इन सेलेक्टिंग लोअर स्ट्रक्चर फ्रॉम नंबर ऑफ पॉसिबल लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है। वो किसके बारे में बताएगा, हेल्प इन सेलेक्टिंग लोअर स्ट्रक्चर फ्रॉम नंबर ऑफ पॉसिबल लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है। वो किसके बारे में बताएगा, हेल्प इन सेलेक्टिंग लोअर एनर्जी स्ट्रक्चर। सो लोअर एनर्जी स्ट्रक्चर मतलब स्टेबल, कि मतलब कौन सी स्ट्रक्चर स्टेबल होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी वो स्ट्रक्चर स्टेबल ज़्यादा होगी। सो ये अपने को किसके बारे में बताएगा, लोअर एनर्जी स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा, फ्रॉम नंबर ऑफ पॉसिबल लेविस स्ट्रक्चर, है ना। हाँ, अब अगर बात करें कि ऑक्टेट थ्योरी के एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। सो ऑक्टेट थ्योरी के एक्सेप्शन सबसे पहले आता है हाइपोवेलेंट स्पीसीज, जैसे कि अपने बात करें BCl3, जैसे कि BF3 बात कर लेते हैं। सो BF3 बात करेंगे, सो देखिए इसके स्ट्रक्चर B ऐसे 1 2 3 ये बन गया। यहाँ पे फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, बट इसके ऑक्टेट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही रह पा रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ही आ पा रहे हैं बोरॉन के। तो सो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा। फिर आते हैं हाइपरवेलेंट स्पीसीज, जैसे कि PCl5। तो PCl5 के ऑक्टेट में कितने हो जाते हैं, PCl5 के ऑक्टेट में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो ये वाली बात भी नहीं जमी, बोलते हैं भाई साहब 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। वेल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज तो कभी भी ऑड इलेक्ट्रॉन्स का सम, है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन्स का सम कभी भी पॉसिबल नहीं है वैसा। ठीक है। जैसे कि में बात करते हैं N2O, है ना, NO2 ना NO2 की बात करें, सो N में कितने हैं, N में 7 हैं, इसमें कितने हैं, इसमें 6 हैं, 6 2 जा 40 12। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें, एक में कितने होते हैं, 6 तो नहीं 12, इसमें कितने, एक में 7। ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 19। ठीक है। तो 90 इलेक्ट्रॉन्स टोटल क्या चेक कर लीजिए, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए, बात एक ही है। इसमें 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब बात करते हैं शूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की। तो अगर शूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, जैसे कि अपने बात करते हैं भैया जेनॉन +2 की, है ना, कि मतलब जेनॉन +2 में, कैडमियम +2 में, Hg+2 में, डिस्कस करेंगे कैसे होता है, शांत रखिए भैया। कॉपर प्लस में, Ag+ में, Au+ में। सो अगर अपने इसका एग्जांपल ले Zn+2, तो Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आर्गन 4s2 3d10। ठीक है। ये होता है, मतलब जिंक का होता है, तो ये जिंक का होता है। ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, आउटर से निकालेंगे, तो इसको हटा दीजिए। सो ये हो गया। अब भाई साहब इसके अंदर शूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो है, कि मतलब इनर शेल क्या है, इनर शेल फुलफिल्ड है। देखो इसके अंदर इनर कौन सी है, 3D,
तो 3D क्या है, 3D फुल फील्ड है, पूरी की पूरी फील्ड है। ओके, डन है जी हाँ। उसके बाद अपने पास कौन से आती हैं, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आती हैं। जैसे कि अपने बात करते हैं H2। H2 ऑक्टेट नहीं करता है, ऑक्टेट नहीं करता है, वो ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। ठीक है, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करता है वो भैया, वो ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। ओके, डन है भैया, इतनी बात आपको क्लियर है जी हाँ, इतनी बात आपको क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं ड्रॉबैक्स की। अगर अपने ड्रॉबैक्स की बात करें तो ड्रॉबैक्स में क्या आएगा, ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। सो ड्रॉबैक्स में क्या आएगा, ड्रॉबैक्स की अगर बात करें सो सिंपल सी बात है कि ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन, ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसने ज्योमेट्री के बारे में बताया, कुछ नहीं बताया, शेप के बारे में बताया, नहीं बताया। ये मॉलिक्यूल की एनर्जी के बारे में अपने को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री के बारे में नहीं बता पाया, शेप के बारे में नहीं बता पाया। ठीक है, ये बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, स्टेबिलिटी, इनके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन, ऑक्टेट थ्योरी। ठीक है, ऑक्टेट थ्योरी इनके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ओके, डन है